हाय आई एम राहुल। गाइज मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल एन के रूल्स और जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्टिकल है एन का मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था। और आज मैं बताने जा रहा हूं कि जो डिफिनिट आर्टिकल द होता है उसके जो यूजेस होते हैं और जो एक्सेप्शंस होते हैं द के, कहाँ पे द यूज नहीं होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जगहों पे द यूज कर देते हैं जहां पे हमको नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में जो बेसिक आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टोरी राइटिंग है और हम जब बहुत सारे स्टोरी या लेटर राइटिंग हो या आर्टिकल राइटिंग हो जब हम करते हैं, या फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर हमारा वो कोई भी एग्जाम हो, वहां पे ये चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इरर्स और बहुत सारे मिस्टेक दिए होते हैं और उसको फाइंड आउट करना होता है। तो आज मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द के जो यूजेस हैं और इसका जो मेन एक्सेप्शन होते हैं, कहां पे यूज नहीं करना है, हम बहुत सारे जगहों पे यूज कर देते हैं जहां पे नहीं करना है, वो बताने जा रहा हूं। और द वे आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग्स, दिस विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप दैट एंड आप इन चीजों को अच्छे से समझें और आई होप दैट दिस विल मेक यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो यहाँ पे अब मैं आपको अपने पेज पे लेके चलता हूं जहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल्स चीजों को बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे हम पेज पे जानेंगे कि जो द आर्टिकल है उसके जो यूजेस और एक्सेप्शंस हैं, मतलब कहाँ पे वो द का जो यूज हम लोग बहुत जगहों पे गलत यूज कर देते हैं सेंटेंसेस में, तो अब ये चीजें नहीं करनी है। तो गाइज द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था जो ए एन के यूजेस हैं जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल मतलब जहां पे हमको लगे कि दैट इज द वेरी सर्टेन, तो हम वहां पे द का यूज करेंगे। और एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दूं कि द का जो यूज होता है, जब आपका दिमाग और दिल दोनों बोले कि नहीं ये वो चीज है जहां पे हमको द का यूज करना है, मतलब उसकी कुछ स्पेशल वैल्यू हो, कोई स्पेशल पोस्ट हो, स्पेशल चीज हो, तो जितने भी स्पेशलिटीज वाले चीज होते हैं, जितने भी स्पेशल चीज होते हैं, उन सारे थिंग्स के आगे, उन सारे चीजों के आगे हम द का यूज करेंगे। और यहां पे हम जानेंगे, पहले तो यूजेस के बारे में देख लेते हैं कि जो द का यूजेस होता है वो क्या होता है। तो गाइज मैं बता दूं कि जो द वर्ड है, वर्ड द, दिस इज द वेरी कॉमन वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एंड हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड भी क्या होता है, द होता है लैंग्वेज में। आप बारंबार देख सकते हैं, बार बार देखते हैं कि जो द वर्ड है वो आता रहता है लैंग्वेज, कोई भी ऐसे कोई भी स्टोरी या कोई भी चीजें आप यदि पढ़ते हो तो द का यूजेस पहले हम समझते हैं। ये जो द वर्ड यूज है वो पहले तो हम आपको बता दें कि इसका जो यूज है वो होता है कहां पे, तो जब हम बिलीव करें कि जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो एकदम एग्जैक्टली चीजों को समझ रहा है, या एग्जैक्टली यदि समझ रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम करेंगे द का यूज। तो here another thing, another use of the is that only one thing, only one in the world, दुनिया में कोई भी चीज यदि एकमात्र है, only one there, ठीक है, तो वहां पे यूज करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द मून, द सन, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, यदि जैसे कोई पोस्ट होता है वो भी एकदम हाई रैंक वाला, लाइक एज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द डायरेक्टर। तो गाइज ये जितने भी पोस्ट होते हैं जहां पे लगे कि नहीं ये बहुत ही सीनियर मोस्ट पोस्ट हैं और चीजें हैं, तो वहां पे हमको क्या यूज करना है, वहां पे हम द का यूज कर लेंगे। और आपको जैसे और दूसरा वाला है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री,
बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री गाइस आपको पता है कि 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में जो ईएसटी वाला लगा होता है, जैसे बेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट, ठीक है, ऐसे हम लोग लगा सकते हैं, द क्लेवरेस्ट। तो ये जितने भी ईएसटी वाले सुपरलेटिव डिग्री वाले फॉर्म होते हैं उन सबके आगे वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। वैसे ही यू नो कि यहां पे जो चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि द का यूज जो होता है वो होता है कहां पे, तो जो प्लूरल होते हैं, ठीक है, प्लूरल कंट्रीज नेम, कंट्रीज विथ प्लूरल नेम। एज फॉर एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, तो नीदरलैंड्स, यहां पे द का यूज होगा, द नेदरलैंड्स, ठीक है, द नेदरलैंड्स हो जाएगा। वैसे ही आपको फिलीपींस के आगे द इज ये क्या बोलते हैं, फिलीपींस भी क्या है, फिलीपींस, तो वहां भी हम लोग यूज कर लेंगे द फिलीपींस। ऐसे करके फिलीपींस, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं एस लगा हुआ है इनके लास्ट में। तो जो प्लूरल कंट्रीज के नेम होते हैं वहां पे जो ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं गाइस, ठीक है, जो ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे क्या हो जाएगा, द अटलांटिक, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, ऐसे चीजों के आगे भी द का यूज किया जाता है। बाकी चीजें बहुत कॉमन है द यूज के लिए, लेकिन सबसे जरूरी चीज है जो द का एक्सेप्शन होता है, ठीक है, द वर्ड का जो एक्सेप्शन होता है वो जानना बहुत जरूरी है कि द का यूज कहां पे नहीं होता है और हम करते हैं। जैसे हम ऑलमोस्ट कंट्री के आगे जो सिंगुलर कंट्री होते हैं, ठीक है, बिफोर सिंगुलर कंट्री नेम हम लोग जनरली क्या करते हैं कि इनके आगे भी क्या करते हैं, हम लोग द का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। देयर इज नो यूज ऑफ द बिफोर सच टाइप ऑफ नेम। एग्जाम्पल, जर्मनी is an important economic power। यहां पे द का यूज नहीं करेंगे, द जर्मनी नहीं लिखेंगे, देयर इज नो द। ओके, इफ यू यूज देयर विल बी प्रॉब्लम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे सेंटेंसेस में आप देखते हैं द का यूज कर लेंगे और वहां पे बोला जाएगा फाइंड आउट द एरर, तो उन चीजों को ध्यान देना होता है। वैसे ही जो हम लोग नेम्स ऑफ लैंग्वेजेज होते हैं, लैंग्वेज नेम्स,
गाइस लैंग्वेज नेम्स जैसे कि फ्रेंच, लैटिन, हिंदी, इन सबों के आगे नहीं लगेगा, द का यूज नहीं होता है। यदि द फ्रेंच लिख दोगे, द फ्रेंच इज स्पोकन, तो दिस इज रॉन्ग, देयर इज नो यूज ऑफ द, वी डोंट यूज with the names of mills, with the names of meals, meals means खाना, जैसे हम लंच बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, तो इन लंच डिनर के आगे भी देयर इज नो यूज ऑफ द। पीपल्स नेम, ठीक है, इफ सिंगुलर, बिफोर पीपल्स नेम no use of the, Jack, so all these things are there, but sometimes when the plural names are there we can use plural name में जैसे कैसे होगा, जैसे किसी भी फैमिली के मेंबर्स को शो करने के लिए प्लूरल यूज कर सकते हैं। कभी कभी लिखते हैं सिंघानियाज, सिंघानियाज, सिंघानिया नहीं सिंघानियाज, सिंघानियाज इज शोइंग व्हाट, सिंघानियाज इज शोइंग द 4, 5, 6 मेंबर्स ऑफ सिंघानिया फैमिली। यहां पे हम द यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगुलर होता है वहां पे द का यूज नहीं करेंगे। सिंघानियाज, ठीक है, मॉर्गन्स, खास करके हम टाइटल से बिलोंग करते हैं वहां पे प्लूरल का यूज करते हैं, तो जहां पे प्लूरल नेम होगा वहां पे वी कैन यूज द, और जहां पे सिंगुलर नेम है वहां पे द का यूज नहीं करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे ही विद द नेम ऑफ शॉप, विद द नेम ऑफ शॉप देयर इज नो यूज ऑफ the, guys, with the name of shop, तो ये सारी चीजें हैं जहां पे हम ये द का यूज नहीं करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और मैं जल्द ही टेंस जो कि प्रेजेंट और उसके यूजेज जो है, और नॉर्मली जो ईरर ऑफ टेंस होते हैं, आई विल कम विद दैट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ माई यूट्यूब चैनल, और subscribe the channel to get the update of the videos. Thank you.